साथियों नमस्कार। पिछले 24 घंटों के उत्तर प्रदेश के लूट, हत्या, बलात्कार, घोटाले, लापरवाही को उजागर करने वाली हमारी खास सीरीज उत्तर प्रदेश का अपराध सूचकांक लेकर के एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। चलिए सबसे पहले आज बात करेंगे घोटालों की। उत्तर प्रदेश में दरअसल नित्य नए घोटाले सामने आ रहे हैं। पहले कोरोना किट में घोटाला सामने आया, सरकार उसकी जांच करा रही है। अब एक और घोटाले का जिन्न बाहर आ चुका है। जी हां, सबसे पहले बात करें 69,000 भर्ती में घोटाले की और उसमें हुई लापरवाही की। दरअसल 69,000 भर्ती घोटाले के मामले में जो मोस्ट वांटेड था और जो मास्टरमाइंड था उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इतना ही नहीं, सरेंडर करने के बाद उस मास्टरमाइंड को बेल तक मिल गई। एसटीएफ ने इस आरोपी का रास्ता साफ किया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। यह बता दें कि मायावती को गिरफ्तार नहीं किया गया था। दूसरा घोटाला, उत्तर प्रदेश के मंत्री पर नमक में घोटाले का आरोप लगा है। मंत्री साहब नमक ही चट कर गए। जी, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं जयप्रकाश निषाद, उन पर नमक में घोटाले का आरोप लगा है। मंत्री ने अपने विभाग में नमक सप्लाई का ठेका अपने करीबियों को दिया है। फर्जीवाड़ा करके नमक का ठेका दिया गया, जिसके बाद इस मामले में खुलासा हुआ। पुलिस के हाथ बताया जा रहा है कि कुछ अहम सबूत भी हाथ लगे हैं और गोमती नगर पुलिस पूछताछ कर भी सकती है। इससे पहले इसी विभाग में आटे की सप्लाई में भी घोटाला सामने आया था और इस मामले में भी मंत्री जयप्रकाश निषाद का नाम सामने आया था। यह कोई पहला मामला नहीं है। दो घोटाले। तीसरे घोटाले की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बाल विकास पुष्टाहार में पंजीरी का घोटाला। पंजीरी के घोटाले के आरोप लग रहे हैं इस विभाग पर। दरअसल 57 जिलों में पंजीरी आपूर्ति का टेंडर निकाला गया था और 30 जिलों में एक ही कंपनी ने टेंडर डाल दिया। यानी कि जो कंपनी है उसका नाम है एमपी एग्रोटॉनिक्स। इसने 30 जिलों में अकेले टेंडर डाला और 8 जिलों में केवल 2 निविदाएं निकाली गईं। यानी कि नियमों के आधार पर 3 निविदाएं निकालना अनिवार्य है। जेवीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड ने यूपी में फ्रॉड किया था और फ्रॉड के चलते यह कंपनी ब्लैकलिस्टेड हुई थी और इसी के डायरेक्टर दूसरी कंपनी बनाकर आ गए और बाल विकास पुष्टाहार विभाग के निदेशक ने यह बड़ा कारनामा कर डाला। टेंडर के नियम और शर्तें तक बदलवा दी गई। इस मामले में यूपी में 3500 करोड़ रुपए की सालाना पंजीरी की आपूर्ति होती है। 3 घोटाले ये बड़े सामने आए। अब उत्तर प्रदेश में बात करते हैं महिलाओं के प्रति अपराध की। उत्तर प्रदेश के मेरठ की घटना है। एक अब्दुल्ला नाम का युवक अमन चौधरी बनकर, जिसकी 4 बच्चे हैं, 4 शादियां हैं, 4 बीवियां हैं, वो अमन चौधरी बनकर के एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण करता रहा। दरअसल यह खुलासा तब हुआ जब मेरठ पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। अगली घटना हरदोई से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। हरदोई में मुस्लिम युवक ने फर्जी फेसबुक आईडी बना करके एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ 2 साल तक अवैध संबंध बनाए और उसके अश्लील फोटो खींचकर उसका लगातार यौन शोषण करता रहा, बलात्कार करता रहा। पाली निवासी युवक के खिलाफ अब थाने में तहरीर दी गई है। यह आरोप उस युवती ने लगाए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लव जिहाद का एक और कथित मामला सामने आया है मथुरा से। 16 साल की नाबालिग युवती ने समुदाय विशेष के ऑटो चालक पर आरोप लगाया है कि उसने उसे बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाकर फरार हो गया और पुलिस ने फिलहाल उसको गिरफ्तार कर दिया है। युवती को मेडिकल के लिए भी भेजा गया है। यह पूरी घटना मथुरा शहर कोतवाली इलाके के शांति नगर की है। अगली घटना है प्रयागराज से। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर रेप के आरोप लगे हैं। जी हां, बीजेपी नेता और उसके साथी पर रेप का आरोप लगाया गया है। इस बीजेपी नेता का नाम है श्याम प्रकाश द्विवेदी। इस पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है और एक छात्रा ने यह मामला दर्ज कराया है। कर्नलगंज थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवाया है। जमीन विवाद को लेकर नेता से यह लड़की मिली थी
जिसके बाद श्याम प्रकाश द्विवेदी ने इन आरोपों को गलत बताया है, यानी कि सिरे से निराधार बताया है। अगली घटना रामपुर से है। रामपुर में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित घटना है। निकाह का झांसा देकर एक प्रेमिका के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। प्रेमी ने जबरन गर्भपात भी कराने का उस पर आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अगली घटना संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर में आज सुबह सुबह एक जमीनी विवाद में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, फायरिंग तक की भी सूचना है और इस घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यह पूरी घटना मेहंदावल पुलिस थाना क्षेत्र की है और पुलिस पर आरोप भी लगे हैं कि जमीनी विवाद में कार्रवाई पुलिस ने नहीं की थी। उसको जानकारी थी, इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और इतनी बड़ी वारदात घटित हो गई। अगली घटना हरदोई से। हरदोई में एक सिरफिरे ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। एक सिरफिरे युवक ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने भाई को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पिता और दूसरे भाई पर भी तलवार से उसने हमला किया, वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। पिहानी कोतवाली क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगली घटना कानपुर देहात से। कानपुर देहात में एक पिता ने अपनी ही बेटी की धारदार हथियार से निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या क्यों कर दी? हत्या कर दी प्रेम प्रसंग को लेकर के। दरअसल पिता को उसकी बेटी और उसकी बेटी का प्रेमी साथ में दिख गए, जिसके बाद उसने अपनी बेटी की तो मौके पर ही हत्या कर दी और प्रेमी को मार मार कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद उसने खुद पुलिस में सरेंडर कर दिया। यह पूरी घटना गजनेर थाने के खनपना गांव की है। अगली घटना है नोएडा से। नोएडा में 2 गुटों में खनन को लेकर के जमकर पथराव हुआ, तलवारबाजी हुई, फायरिंग हुई। इस घटना में 4 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला दरअसल 2 गुटों में अवैध खनन को लेकर के बताया जा रहा है। मौके पर भारी मात्रा में हथियार भी पुलिस को बरामद हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हमारी जानकारी आने तक गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। रायबरेली में कलयुगी भाइयों ने अपने भाई की पैसों के लालच में हत्या कर दी। एटीएम पर यह पैसा निकालने गए थे, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसकी लाश हत्या करने के बाद तालाब में फेंक दी। यह पूरी घटना डीह थाना क्षेत्र के रोखा गांव की बताई जा रही है। अगली घटना बिजनौर से है। बिजनौर में दरअसल एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस पकड़ने गई थी, लेकिन पुलिस पर ही हमला हो गया। इस घटना में पुलिस पर जमकर के पथराव हुआ और इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पुलिस दरअसल हिम्मतपुर दीपा थाने के सब्दलपुर में ये घटना हिस्ट्री शीटर पर दबिश देने गई थी, उसको गिरफ्तार करने गई थी। इसी दौरान पुलिस पर हमले को अंजाम दिया गया। अगली घटना झांसी से है। झांसी में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक सेल्समैन के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने तमंचे के बल पर यह लूट को अंजाम दिया है। बदमाशों ने 2 लाख रुपए लूट लिए हैं। बरुआ सागर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। मुरादाबाद में एक होमगार्ड की गुंडई देखने को मिली है, जिसने एक गरीब रिक्शा चालक को बहुत बेरहमी से पीटा है। और वो भी क्योंकि उस गरीब रिक्शा चालक ने होमगार्ड से जाने के लिए किराए की डिमांड की थी, जिसके बाद उसने बैठाने से मना कर दिया था। जब बैठाने से रिक्शा चालक ने मना किया तो होमगार्ड ने दौड़ाया और उस रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा। ये पूरी घटना नगर विधायक रितेश गुप्ता के आवास के पास अंजाम दी गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की। स्वास्थ्य विभाग में लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद में जहां ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की मौत हो गई, तो वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में एक 70 वर्षीय वृद्धा को ना तो स्ट्रेचर मिला, ना तो एम्बुलेंस मिली और तीमारदार लेकर ठेले पर उसको भटकते रहे। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं। कानपुर से भी एक खबर है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की, जहां पर 10 घंटे तक बेड पर एक शव पड़ा रहा। अस्पताल वालों ने एक बार भी सुध नहीं ली। गाजीपुर में पिछले 48 घंटों में 8 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। अलग अलग तहसीलों में ये सभी मौतें हुई हैं। जखनिया, मोहम्मदाबाद, सैदपुर तहसीलों में मौतें हुई हैं। आकाशीय बिजली का कहर ऐसा टूटा है कि कल जखनिया तहसील में मोधिया गांव में एक युवक
करीमुल्लाहपुर गांव में एक महिला और जफरपुर गांव में एक किशोर की मौत हो गई। सैदपुर तहसील के निजामपुर गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवती और एक किसान की मौत हो गई। तो वहीं मोहम्मदाबाद तहसील के गोविंदपुर गांव में एक युवक की आकाशीय बिजली गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तो उत्तर प्रदेश के आज के अपराध सूचकांक में फिलहाल इतना ही। घोटालों, रेप, लूट, हत्या, डकैती, चोरी और तमाम सारी उत्तर प्रदेश की उन घटनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी घटनाएं जिनको टीवी पर स्पेस नहीं मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि वो घटनाएं आप तक पहुंचे। धन्यवाद।